राधे राधे सभी को पीपी स्टडी व्लॉग में। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, आप सब कैसे हो और सर्दी का आनंद ले रहे हो। और इस सर्दी में ना बैठकर पढ़ना, रजाई में पढ़ना सच में बहुत एक तरह से आनंद सा लगता है। कभी कभी सोचते हैं कि कितनी सर्दी पड़ रही है, काश सो जाए, पर फिर वही एकदम अचानक से फिर वही एक हमारे दिमाग में ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला कहता है अरे पागल, अगर सो गई तो फिर क्या, जो लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका क्या। और तू अगर सो जाएगी तो तेरा गोल, तेरा सपना वो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए तू उठ, चल, जग, पढ़, किताब ले और किताबों को दिल से लगा और उसमें खो जा और अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर, संघर्ष कर, चल। क्योंकि यही तो है ना, यही तो है हमारा सपना, जिसके लिए हमने आज तक सब त्याग किए, सब शौक, सबको इग्नोर किया, हर उस चीज़ को इग्नोर किया जो हमारे गोल, हमारे सपने के सामने जो भी विरोध आया उस सब का हमने उसको इग्नोर किया है। तब जाकर हम आज इस लेवल पर हैं कि हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। वरना एक्सक्यूज, बहाने सबके पास हैं, कोई क्या कोई क्या। लेकिन अपने सपनों के प्रति ना जी जान से मेहनत करते ना, उनको एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलता है, मिलेगा, ये परमानेंट है। क्योंकि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर हम कुछ दे रहे हैं ना तो ब्रह्मांड भी हमें ज़रूर लौटाएगा कुछ ना कुछ। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये नहीं है कि हम बस ऐसे ही करते रहे और बस ऐसे होगा, नहीं, यहाँ पर सब कुछ संभव है अगर हम बशर्ते हम, हमारा जुनून कितना है, हम उसके प्रति कितना समर्पण है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम डेली जो हमने 2026 में जो प्लान बनाए हैं, जो हमारे गोल हैं, क्या उनको अचीव करने के लिए हम दिल और जी जान से मेहनत कर पा रहे हैं। क्या वो 1 तारीख के दिन जो प्लान, जो गोल आपने बनाए, जो सोचा कि हाँ, जो आपने, जो भगवान के सामने जो आपने मन्नतें मांगी, जो इच्छा, जो गोल्स के सपने देखे, क्या उनको अचीव करने के लिए आप पर डे उसको, जो उसके लिए समर्पित जो मेहनत है, जो त्याग है, क्या उसको आप डेली कर पा रहे हो। ये मेहनत, ये संघर्ष ना कहने में और करनी और करने में बहुत अंतर होता है। क्योंकि सक्सेस, जो सक्सेस होता है ना, उस सक्सेस सबको दिख जाती है, लेकिन उसके पीछे का जो टारगेट, जो लक्ष्य, जो संघर्ष झेला है ना, वो बहुत कम को दिख पाता है। जो समझदार होते हैं उनको दिख पाता है। क्योंकि लाइफ में ना हम सबको अच्छा लगता है कि हाँ, हम अच्छी जॉब पे सेलेक्ट हो, हम अच्छी इनकम हो, हमारे सपने पूरे हो, हमारे पास अच्छा मकान हो, रहने के लिए अच्छे सब कुछ हो, सब कुछ जो भी हमें ज़रूरत है वो सब कुछ हमारे पास में हो। लेकिन उसके लिए हमने कितना त्याग किया, उसके लिए हम कितना उसको उसको देखकर हम कितना अंदर से जो है मेहनत उसके लिए थी, वो क्या हमने उस मेहनत को किया, क्या हमने वो सब समर्पण भाव से उसके प्रति हमने जी जान से मेहनत की, क्या हमने पर डे उस गोल को पाने के लिए जो छोटी छोटी आदतें थी वो अपनाई, क्या हमने उस गोल के लिए जो आदतें हैं, जो पर डे का प्लान होता है, क्या हमने उसको अचीव यानी पूरा किया। नहीं, 1-2 दिन सब करेंगे, मेरे को पता है। अगर मैंने इस 10 दिन का प्लान बनाया है ना, तो शुरू में मैंने जो पोस्ट पे डाला है ना, उसको शुरू में 1-2 दिन तो 9-10 लाइक भी करेंगे और उसके थ्रू पढ़ेंगे भी। लेकिन जब लास्ट में ना 10वां या 9वां 10वां दिन आएंगे ना, तब 3 से 4 दिखेंगे और सब कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा भाई। क्योंकि उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, फ़ोन के रील्स से पीछा छूटना पड़ता है। रील्स में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उनमें से वो टाइम उसमें नहीं। क्योंकि अगर रील्स में देखेंगे, अगर ओवर थिंकिंग करेंगे या फिर दूसरे गोलगप्पे वाली बातें करेंगे, तो उसमें जब अपना टाइम चला जाएगा तो हम कहाँ से अपने गोल, स्टडी प्लान को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमें तो नेगेटिविटी आएगी ना। तो उस गोल को पाने के लिए 1 दिन 2 दिन सब में जुनून होता है, पर उसी जुनून और उसी आत्मविश्वास के साथ आप कितना डेली उसके लिए कितना जो डेली चलता है ना, उसी वही लास्ट में विजेता और चैंपियन बनते हैं। क्योंकि एक ना एक दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब कर लेते हैं, लेकिन पर डे रेगुलर वही फॉलो
और वही स्टडी प्लान को कंप्लीट करना, वही टाइम पर उठना, वही उसके लिए त्याग, वही समर्पण, वही रजाई में से बस उठना उस सर्दी भरी रात में। किसको सर्दी अच्छी नहीं लगती, किसको सर्दी में सोना अच्छा नहीं लगता। कौन मतलब जल्दी उठकर बस उस रजाई में, उन कंबलों में, उन किताबों के साथ खेलना किसको अच्छा लगता है। पर क्यों? क्योंकि उसने गोल देखे हैं, उसने सपने देखे हैं, उसके पेरेंट्स के सपने, उनके पेरेंट्स से कुछ उम्मीदें हैं जो उसे पूरी करनी है। और सच में टाइम है ना, टाइम रहते कर लीजिए, वरना काश और गिल्टी दो ही शब्द रह जाएंगे आपके पास, वो लौट कर कभी ना आने वाली। फिर तो बस आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में हम बताया करेंगे, काश हम भी ऐसा कर लेते हैं। भाई समय ना जवाब देखता है, समय हमारा हमसे परिणाम पूछेगा, क्या तुमने इतनी मेहनत की थी जो आज तुम हमसे बोल रहे हो। और जब हमारा कोई पड़ोसी, हमारे कोई रिश्तेदार में से कोई किसी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाएगा ना, तब हम इतना सा मुँह लेकर कहेंगे काश हम भी पढ़ लेते। क्योंकि हमें वो जब अभी जो डेली का डेली ये प्लान, ये टारगेट, ये सब मेहनत करना, ये तो ना बहुत कम कर पाते हैं। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई लग पाता है ना, तब हम उसका देखते हैं, हाँ उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। भाई उसने दिल जी जान से मेहनत की है, उसने त्याग किया है, उसने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। इसलिए आप भी बहुत बेटर कर जाओ। और हाँ, रिजल्ट तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, खुद पर कॉन्फिडेंस रहो। और एक और बात है, अगर आप मतलब अब आप कहोगे कि ना मतलब नहीं मिलेगा, तो अरे भाई नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। फिर अगर हम पास में या रह भी जाए, बाई चांस रह भी जाए, तो हमें एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि हम आने वाली किसी भी एग्ज़ाम में उसके लिए हम फाइट कर सकते हैं। उसको मतलब उसका रिज़ल्ट हमारे हाथों में ज़रूर होगा। क्योंकि सरस्वती माँ ना कभी अपना रेट नहीं रखती, वो लौटाती ज़रूर है। वो देर सवेर कभी भी लौट जाए, अगर हमारा मेहनत, हमारा प्रयास अगर 100%, जब जिसके लिए जितना प्रयास, जिसकी जॉब के लिए जो जितनी मेहनत होती है, अगर हमने उस तक कर ली, उस मेहनत को पार कर लिया, तो हमें वो रिजल्ट मिलकर रहेगा। वो सरस्वती माँ कभी रन नहीं रखती उसके ऊपर। तो आप भी प्लीज़ अपना पेरेंट्स, अपने गोल, अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए दी जान से मेहनत करिए। देखो मैं आज सुबह सवेरे 4 बजे उठना तो मेरा काम है, और मैं पोस्ट पर आज ना आजकल मैं पहले ही डाल देती हूँ, रात में ही डाल कर सो जाती हूँ, ताकि सुबह बस जस्ट पढ़ने का ही रूटीन बना रहे। तो 4 बजे उठने के बाद मैंने ना 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट किया। फिर मैं नहाने गई, और नहा कर आने के बाद मम्मी ने चाय बना दी। फिर चाय बनाने के बाद चाय वाय पीकर, और फिर मैंने ना फिर बाद में मैंने 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे। फिर खाना खाया था, खाना खाने के बाद फिर मैंने बाल बाल के बाद फिर मैंने वापस पढ़ाई पर बैठ गई। तो ये है मेरा प्लान चल रहा है, और बहुत अच्छे से स्टडी प्लान को कवर कर पा रही हूँ। और देखिए आप भी, अगर आपको कुछ करना है तो सच में समय रहते कर लो। ये सभी हमें हमसे हिसाब मांगेगा, इसलिए उसको हिसाब देने के लिए आप परफेक्ट यानी कि रेडी हो जाओ। और देखो जो भी है, अपना जितना भी है, हम अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं, फिर रिजल्ट हमें कुछ भी मिले नहीं है क्या। तो अच्छा कर जाओ। और देखो ज़िंदगी में है ना, हर दिन को आनंद के साथ जियो। सच भी कोई कहता है रो रहे हैं, संघर्ष भरे दिन है, क्या ही करे सब। अरे भाई संघर्ष भरे दिन, इनको आनंद के साथ जियो। ये भी तो ज़िंदगी में तुम्हारी खुशियाँ लेकर आएगा, ये भी तो तुम्हें एक एक्सपीरियंस देके जाएगा, ये भी तुम्हारे जीवन का एक गोल्डन टाइम होता है। हर दिन को गोल्डन टाइम की तरह जियो, हर दिन को आनंद के साथ जियो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आपके पास अभी कुछ भी है या नहीं है। देखो ये जीवन है ना, क्षणभंगुर है, यहाँ पर कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आया। हम यहाँ पर पार्ट टाइम, यानी कि जैसे कोई किराए पर रहता है ना, तो बस हम किराए पर रहने के लिए आए हैं। इसलिए हर दिन को जैसा भी जी रहे हो, जैसा भी आपका टाइम, जैसी भी आपकी सिचुएशन है ना, उसको आनंद के साथ जियो, मज़े के साथ जियो। मन में मतलब एक ना पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और एक अंदर से ना जो ललक होनी चाहिए, जिनकी ये नहीं बस ज़िंदगी काट रहे हो, मतलब दुख टेंशन, ये रही भी, इनको छोड़ो। जैसा भी भगवान ने, अगर आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, हमें हाँ मिल रही है। अगर आपके पास रहने के लिए झोपड़ी भी है ना, तो उसका भी भगवान को शुक्रिया अदा करो कि हमारे पास छत है, किसी के पास तो ये भी नहीं है। तो ये है ज़िंदगी का फंडा है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ दिन के लिए मेहमान बनकर आए हैं, तो कुछ तो परफेक्ट कर जाओ, ये लाइफ है, वरना कौन पूछेगा। तो थैंक यू सो मच आज के